हाय दोस्तों, आज मैं फिर आ गया हूँ पार्ट 2 लेकर लघु प्रेम कहानी। तो चले शुरू करते हैं, बिना देर किए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए। काश हमें इजहार करना आता। वह मेरे सामने खड़ी थी, आसमान से उतरी किसी परी की तरह। मेरी नजरों को जैसे उसने कैद कर लिया था। मैं उसे घूरे जा रहा था। अचानक हाथ से चाय का ग्लास छूटने पर मैं सिकपकाया और एक नज़र उसने भी मुझे देखा। चाय की दुकान वाले से ग्लास के पैसे काट लेने की बात कहते हुए मैं वापस उसे देखने लगा। बड़ी खूबसूरत सुबह थी। वह अपने पापा के साथ होटल से जलेबी लेने आई थी। वह कुछ पल बाद वो अपने पापा के साथ चली गई, पर मैं उस होटल में कुछ उधार कर आया था। शायद उसके ख्यालों का उधार था, इसलिए अब रोज वहां जाने लगा था। रोज वो आती, मैं उसे जी भर के देखता और दोनों के बीच एक अनकही बातचीत होती, पर मैं कभी अपनी आंखों की जुबां को लफज न दे सका। पढ़ाई पूरी हो गई और मैं एक कॉलेज में प्रिंसिपल बन गया। एक रोज उसी कॉलेज में हाथों में मेहंदी लगाए उसी परी को एक बच्चे को ले जाते देखा। दिल ने कहा, एक बार हिम्मत करके अपने दिल की बात उसे बता ही देनी चाहिए। लेकिन हिचक भी थी। मैं उसे एकटक देखे जा रहा था। वो मुझसे धीरे धीरे दूर जा रही थी। मैं तेजी से उसकी ओर भागा। उसके कुछ दूर पहुंचने से पहले ही वह पीछे मुड़ी। मैं वहीं रुक गया। वो मेरे पास आए। मेरी सांसें तेज हो गई थीं। वह बोली, तुम्हें प्यार का इजहार करना नहीं आता, दिल जोड़ना नहीं आता। शायद गिलास तोड़ने वाले कभी दिल टूटने की आवाज नहीं सुन पाते हैं। उन्हें दिल का टूटना भी गिलास टूटने जैसा ही लगता है। इतना कहकर वो चल दी। थोड़ा चलकर फिर मुड़ी। बोली, काश तुम्हें प्यार का इजहार करना आता, वो तेरा मुझसे यूं टकरा जाना। सिटी बसों का सफर भी बड़ा मजेदार होता है इस शहर में। लेडीज सीट पर जेंट्स, डिसेबल सीट पर हेल्दी और विधायक सीट तो जैसे कब से किसी विधायक के आने का इंतजार कर रही हो। इसमें चढ़ने के लिए भी एक खास ट्रिक है। बस भीड़ का हिस्सा बन जाए, बाकी का काम लोग खुद ही कर देते हैं। उसी भीड़ में पहली बार मैंने तुम्हें सीट पाने के लिए जद्दोजहद करते देखा। ब्लू साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही थी तुम। पर उस दिन शायद वह साड़ी ही तुम्हारी परेशानी की वजह बन गई थी। तुम्हें देखकर लग रहा था कि शायद पहली बार तुम सिटी बस में ट्रैवल कर रही थी, तभी तुम्हें इसमें चढ़ने का फॉर्मूला नहीं पता था। तुम एक बार भीड़ के बीच आई भी, पर धक्का मुक्की के चलते तुम सबके चढ़ने का इंतजार करने लगी। लास्ट में जब तुम चढ़ी तो सीट नहीं मिली और पास ही तुम सीट पकड़ कर खड़ी हो गई। मैं हर बार तुम्हें किसी न किसी बहाने से देखता और हमारी नजरें टकरा जाती। इस पर तुम ऐसे रिएक्ट करती जैसे तुम्हें मुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं। इसी बीच भीड़ कम होती गई, पर तुम्हें सीट नहीं मिली। यकीन मानो उस दिन पहली बार मैं चाहता था कि कोई लेडी खड़ी रहे। शायद इसमें मेरा मतलब छिपा था। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी नजरों से दूर जाओ। कुछ तो था उसके चेहरे में जिसकी वजह से हर बार उस पर जाकर मेरी आंखें अटक जाती थीं। इसी बीच ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा और तुम झटके से लगभग मेरे ऊपर ही गिर गई। दावे के साथ कहता हूं, वह मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था। किसी फिल्मी सीन सा था वो। उसके बाद तुम शर्माते हुए खड़ी हो गईं, पर हमारी आंखें अब भी उलझी थीं। कुछ दूर जाकर तुम उतर गईं, पर मेरे दिल से तुम्हारा खुमार है कि उतरता ही नहीं। उसकी ना के बाद भी उसकी हाँ का इंतजार है। इन 5 सालों में जिंदगी इतनी बदल गई, पर उसके बिना जीना नहीं सीखा पाए। आज भी मैं चाहती हूं कि 5 साल वापस जाकर अपनी जिंदगी के वो हसीन पल फिर से उसके साथ जी लूं। वो लम्हे अभी भी मेरे ज़हन में कायम हैं। मैं उसे पसंद करने लगी थी। एक दिन मैंने उसे अपनी दिल की बात कह दी। बस वही हमारी आखिरी मुलाकात थी और उसके बाद उसने धीरे धीरे मुझसे बात करना छोड़ दिया। पर अभी भी जब मन बहुत बेचैन होता है और उसकी यादें मुझे परेशान करने लगती हैं, तो उसे फ़ोन करती हूँ, पर वो कभी भी मेरा फ़ोन नहीं उठाता। उसके साथ मैंने अपनी फीलिंग्स क्या शेयर की, वो मुझसे बहुत दूर चला गया। जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है, लौट आओ। तुम्हें मैं नहीं भूला पा रही, हमें मिलना ही था। आपको शायद मेरी प्रेम कहानी बहुत फिल्मी लगे, पर यही सच है मेरी प्रेम कहानी का। मैंने उनको कभी नहीं देखा था, न ही कभी विदेश जाने का सपना देखा था। मैं तो बस आगे पढ़ना चाहती थी, पर माँ पापा मेरी शादी करवाना चाहते थे। एक दिन मैंने भी गुस्से में आकर कह दिया कि अगर आप लोग मुझसे इतने ही परेशान हो तो कर दो मेरी शादी, लेकिन इंडिया में नहीं, कहीं और जहां मैं आप लोगों से कभी न मिल सकूं। बस मेरा हाँ कहना था कि अगले ही दिन हमारे घर एक बुआजी मेरा रिश्ता लेकर आ गई, वो भी विदेश से। मैंने भी गुस्से में हाँ कर दी। लड़के के बारे में बिना कुछ जाने बिना कुछ देखे और मैंने फोटो देखना भी ठीक नहीं समझा। माँ पापा ने बात आगे बढ़ाई तो पता लगा लड़का डॉक्टर है हॉलैंड में। अगले हफ्ते लड़के वालों का फोन आ गया। मन बहुत डर रहा था कि एक तो लड़का डॉक्टर, मेरे से बिल्कुल अलग। मैं तो पत्रकारिता की डॉक्टर थी और वो दिमाग का, दोनों का कहीं भी मेल नहीं था। ऊपर से बिना देखे हाँ कर दी थी। ये भी ना सोचा था कि वो काला गोरा या फिर लंगड़ा लूला तो नहीं है, पर अब क्या। अब तो ओखली में सिर दे ही दिया था, तो मुसलों से क्या डरना था। मैंने फोन पर पहले लड़के की माँ से बात की, फिर लड़के से। जब उसने पहली बार फोन पर हेलो बोला तो जैसे मुझे अपने वशीभूत ही कर लिया। आगे उसने क्या कहा मैंने सुना ही नहीं।
उसकी आवाज़ सुनते ही जैसे मेरे मन का डर कहीं छूमंतर हो गया और मुझे उसी समय उससे प्यार हो गया। फिर 6 महीने तक हम दोनों में सिर्फ फ़ोन पर ही बातें हुआ करती थी या फिर ईमेल, लेकिन हम दोनों ने अभी तक एक दूसरे को देखा नहीं था। मई में वो अपने भाई के साथ इंडिया आए, तब हमारी सगाई की तारीख पक्की हो गई थी। तब सगाई से एक दिन पहले मैंने उन्हें देखा, पर शर्म और संकोच के मारे मुंह से कुछ बोल नहीं निकल रहे थे। वो जैसे मेरे मन की बात तब समझ गए थे, इसलिए पहले मेरे भाई से बात की, फिर मुझसे। उसे एक फ़ोन की बात से जो हमारा प्यार का सिलसिला शुरू हुआ, वह आज हमारी शादी के 10 साल हो जाने पर भी कायम है। आज हमारी 2 प्यारी बेटियां हैं और आज भी हम एक दूसरे की बात बिना कहे समझ जाते हैं। शायद हम दोनों का जन्मदिन भी एक ही दिन है, 9 फरवरी, इसलिए अभी तक हम यही मानते हैं कि शायद भगवान ने हमें एक ही दिन 2 अलग अलग देशों में पैदा करके भी एक साथ रहने के लिए बनाया है। हाँ, और जो माँ पापा से दूर जाने की बात कही थी वो सच हो गई। अब मैं माँ पापा से कभी कभी ही मिल पाती हूँ, लेकिन पति और ससुराल से इतना प्यार मिला है कि माँ पापा की कमी ज्यादा खलती नहीं है। प्यार ने दिया जीवन का लक्ष्य। मैं जब 7वीं क्लास में पढ़ता था तब मुझे प्यार हुआ। मेरी क्लास में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पढ़ती थी। उसे देखकर ही मुझे अपनी जिंदगी का असली लक्ष्य मिला। उस वक्त मैं पढ़ाई में काफी कमजोर था और वह अच्छे नंबर लाती थी। मैं उसे इम्प्रेस करना चाहता था। उसे इम्प्रेस करने का मुझे एक आइडिया आया। मैंने तय किया कि मैं भी अच्छे नंबर लेकर आऊंगा। उस दिन से मैं पूरे जी जान से पढ़ाई में जुट गया और अपने पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान देने लगा। मैं अच्छे नंबरों से पास हुआ और फर्स्ट आया। मेरे साथी और टीचर सभी मेरी प्रोग्रेस से हैरान और खुश थे। अगले सेशन में मुझे क्लास मॉनिटर बनाया गया। मैं अपने स्कूल में फेमस हो गया। एक दिन उस लड़की ने मेरी कॉपी मांगी और मेरी लिखाई देखकर काफी इंप्रेस हो गई। उस दिन पहली बार हमारी बात हुई। अगले दिन वह स्कूल टाइम से 30 मिनट पहले आ गई और मुझसे काफी बातचीत की। उस दिन से हम दोनों के बीच दोस्ती हो गई। कई साल बाद भी मैं उसे प्रपोज नहीं कर पाया। जब मुझे पता चला कि वह काफी अमीर परिवार से है और काफी अच्छी फैमिली से है, तो मैंने उसे अभी प्रपोज न करने का फैसला किया। मैं चाहता था कि मैं पहले उसके परिवार की हैसियत के बराबर बन जाऊं, उसके बाद उसे अपने दिल की बात कहूं। इसलिए मैं गांव छोड़कर लखनऊ चला आया और एनडीए की तैयारी में जुट गया। अब मेरी जिंदगी का लक्ष्य है कि मैं ये परीक्षा पास कर लूं और फिर अपने प्यार का हासिल करूं। उसने मुझे मेरी जिंदगी का लक्ष्य दे दिया। आज तक हमें प्यार जताना नहीं आया। प्यार करने और जाहिर करने में बहुत फर्क होता है। प्यार करने के मामले में लव स्कूल का प्रिंसिपल हूं मैं, पर उसे जाहिर करने के नाम पर तो जैसे पिछले कई साल से मैं नर्सरी का ही स्टूडेंट हूं, जिसे कोई टीचर सिर्फ इसलिए नहीं पास कर रहा क्योंकि मैं आज तक प्यार जाहिर करने की ABCD भी नहीं सीख पाया। करता भी क्या, प्यार करना तो मेरे हाथ में था, पर जाहिर करने के लिए तो जैसे मुझे कई बॉडीगार्ड की जरूरत होती थी। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रेंगती सी नजर आ रही थी। मैं बिना ध्यान दिए फोन पर बिजी हो गया। कुछ देर बाद आंखें खुद ब खुद एक पीली ड्रेस पर जाकर रुक गईं। घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और उस पर स्टाइलिश चश्मा। इन लड़कियों को भी पता नहीं क्या मिलता है लड़कों को जलाकर। सबसे पहला ख्याल मेरे मन में यही आया था। स्टेशन पर उतरकर आगे की भी जर्नी करनी थी उससे शायद। एक पल के उसकी नजर मेरी ऊपर पड़ी। उस वक्त मैं उसे किसी इडियट की तरह निहार रहा था। किसी गलती को जैसे सुधारते हुए उसने दोबारा मुझे देखा। उससे बात करना चाहता था, पर आवाज थी कि जैसे हलक पर अनशन करने बैठ गई थी। इसके बाद कई बार मेरी हरकतों ने उसके चेहरे पर स्माइल ला दी। हर बार अपनी जगह से उससे बात करने के लिए उठता, एक राउंड लगाता और फिर किसी हारे हुए सिपाही की तरह अपनी जगह पर वापस आकर बैठ जाता। मेरी इस हरकत पर वह बिना कुछ कहे बस हंस देती। यकीनन मेरे बात करने पर वह मुझे रेस्पॉन्स देती, पर न जाने क्या था जो मुझे उससे बात करने से रोकता रहा। इजहार में जो आवाज वहां निकलनी चाहिए थी वह यहां निकाल रहा हूं, ताकि अगर वह फिर कहीं मिले तो मेरी रिहर्सल हो जाए, मेरा प्यार मिल जाए। मैं प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब करती हूँ। मैं एक्स से बहुत प्यार करती हूँ। हमारी दोस्ती 8 साल से है और वह भी मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरी मुलाकात उससे 8 साल पहले मेरी किसी फ्रेंड के जरिए हुई थी। हम बेस्ट फ्रेंड बन गए और मुझे पता ही नहीं चला कि कब और कैसे प्यार हो गया। उस समय तो मुझे बहुत पसंद करता था, लेकिन अब वह मुझे प्यार करने लगा है और मुझसे शादी करना चाहता है। लेकिन एक्स के पापा उसकी शादी मुझसे नहीं करना चाहते। उसके पापा चाहते हैं कि उनकी कास्ट की लड़की से एक्स की शादी हो। लड़की उन्होंने देख भी ली है और एक्स पर शादी के लिए प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन एक्स उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता। एक्स मुझे कहता है कि मैं कहीं और शादी कर लूं और मैं उससे कहती हूं कि अगर आपको अपने पापा की मर्जी से शादी करनी है तो कर लो। जब आप शादी कर लोगे तो मैं आपसे बात करना और मिलना छोड़ दूंगी। मेरी उससे अचानक एक हफ्ते से बात नहीं हुई थी और मैंने उसे कॉल किया था तो उसके फ़ोन कभी भाभी उठाती तो कभी भाई। मुझसे कहा कि एक्स शहर से बाहर है। मैंने कहा कि एक्स से मेरी कल ही तो बात हुई थी, आज वह शहर से बाहर कैसे चला गया। फिर मुझे ये भी हैरानी हुई कि अगर वह बाहर जा रहा था तो मुझे बता कर जाता। फिर मुझे पता चला कि वह हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके पापा ने उसे शादी के लिए प्रेशर दिया तो उसने गुस्से में कुछ खा लिया था।
2 दिन बाद वह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ। जब तक पता नहीं चला कि वह ठीक है मेरी जान अटकी रही। लेकिन अगले ही दिन सुबह एक्स ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मेरी शादी हो गई, अब मुझे कॉल मत करना। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता, लेकिन 21 फरवरी को तुम्हारे जन्मदिन पर जरूर मिलूंगा। मैंने उससे कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। उसने कहा कि नहीं, वह सच कह रहा है। मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि वह मुझे प्यार करता है और वह जानबूझकर झूठ बोल रहा है ताकि मैं उससे भूल जाऊं। मैं सिर्फ अपना प्यार चाहती हूं, आशा करती हूं कि मुझे मेरा प्यार मिल जाए, मेरी उससे शादी हो जाए। पास न होते हुए भी वह मेरे साथ। एक दिन मेरे पिता ने मुझे शादी के बारे में कहा। मुझे बहुत अजीब लगा कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूं और आप शादी करने के लिए कह रहे हैं। क्या करें, वह भी लड़की वालों से परेशान हो गए थे, इसलिए मुझसे कहा कि शादी कर लो, लड़की को कुछ दिन के बाद गौना करके लाएंगे। पिता के हार्ट अटैक का मरीज होने के कारण मैं भी मान गया और मेरी शादी 22 मई 2007 को हो गई। लड़की को गौना कराकर नहीं लाए और कहा कि कॉलेज खत्म होने के बाद लाएंगे। शादी के बाद हम दोनों कभी भी एक दूसरे नहीं मिले और न ही फोन पर बात की। जब मेरी पढ़ाई 2012 में खत्म हो गई तब मेरे पिता ने गौने के लिए कहा तो मैंने भी माना नहीं किया। तब मैंने अपनी बहन की मदद से अपनी वाइफ एक्स का फोन नंबर लिया। पहली बार बात की कि आपने मुझे शादी के बाद अभी तक देखा नहीं है और न मेरे बारे में कुछ जानती हैं। यदि आप किसी और से प्यार करती हैं तो आराम से मुझे कह सकती हैं और मैं अपनी तरफ आपकी पूरा सहायता करूंगा और उससे मिला दूंगा। इस पर उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। तब से हम रोज बात करते हैं, हम काफी खुश हैं। आने वाली 24 अप्रैल को गौना है। अब एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि हम एक दूसरे को फोन या एसएमएस न करें। दूर होते हुए भी लगता है कि हम पास हैं। हम अपने माता पिता के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उनकी मदद से हम अच्छे दोस्त बने। मगर अभी भी हमारे घरवाले नहीं जानते कि हम आपस में बात करते हैं। हम भी खुश हैं और हमारे माता पिता भी खुश हैं। एक्स मेरे पास ना होते हुए भी मेरा बहुत ख्याल करती है। हम इस प्यार को नेचुरल कहते हैं। फेसबुक पर मिला प्यार। मैं आहूं और पूर्वी दिल्ली में रहती हूँ। मेरी लव स्टोरी मेरे हिसाब से बहुत अनोखी है। आज मैं आपको बताती हूँ मैं और मिस्टर शर्मा कैसे मिले। कुछ टाइम पहले हम दोनों आईबीबो पर मिले थे। दोनों ही एक दूसरे के लिए अननोन थे। कभी सोचा नहीं था कि कुछ टाइम बाद हमारी लाइफ इतनी बदल जाएगी। किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि फ्यूचर में हम रिलेशनशिप में होंगे। एक्स बहुत सिंपल व्यक्ति है और मैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। गलती से भी हम दोनों की थिंकिंग मैच नहीं होती थी। आईबीबो पर चैट करते करते हमें काफी टाइम हो गया था। हम फ्रेंड्स बने, फिर अच्छे फैंस बने। आईबीबो से हम फेसबुक फ्रेंड्स बने। मैंने एक्स की फोटो देखी थी लेकिन एक्स ने मुझे अभी तक नहीं देखा था। बिना देखे एक्स ने मुझे प्रपोज किया, लेकिन मैंने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। उस बात को नॉर्मली ले लिया। मुझे लगा कि ऐसे कैसे कोई किसी को बिना देखे जाने लाइक कर सकता है। हम अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे, एक दूसरे को काफी टाइम देते थे। सब ठीक था, लेकिन 2 बार मेरे और एक्स के बीच काफी बड़ी लड़ाइयां हो गईं। यहां तक कि मैंने उन्हें फेसबुक से भी रिमूव और ब्लॉक तक कर दिया था। भगवान को जाने क्या मंजूर था कि उन्होंने फिर हमें मिला दिया। फिर हम नॉर्मल फ्रेंड्स से बेस्ट बडी बन गए। उसके बाद उन्होंने मुझे प्रपोज किया। फिर फाइनली मैंने उनको हाँ कर दी। आज मैं और एक्स का साथ में बहुत खुश है और मुझे नहीं लगता है कि हमसे बेटर स्टोरी और किसी की होगी। जिस तरह से हम दोनों मिले, कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम फ्यूचर में बेस्ट कपल होंगे। हम दोनों एक दूसरे को प्यार से ज्यादा समझते हैं, साथ में प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। मुझे नहीं लगता शर्मा जी से बेटर मुझे और कोई कभी मिलेगा। हमारी लाइफ अब बिल्कुल नॉर्मल है। हम भी नॉर्मल कपल की तरह बाहर जाते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। आई लव यू सो मच गोलू मोलू। वह मेरे लिए परफेक्ट हैं। मैं उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। मम्मी पापा मान जाओ प्लीज। खाप को हरा। मैं एक प्राइवेट ऑफिस में जॉब करता हूँ। मैंने 1 साल पहले फेसबुक पर एक लड़की की प्रोफाइल देखी, उसमें उसका मोबाइल नंबर दिखा। मैंने उसे कॉल किया और कह तुम ये नंबर हाइड कर दो वरना लड़के तुम्हें परेशान कर देंगे कॉल कर करके। वह फेसबुक पर नहीं थी। मेरी बात सुनकर डर गई और अपनी फ्रेंड से कह के नंबर हाइड करवा दिया। उसकी फ्रेंड ने नंबर हाइड कर दिया और यहीं से मेरी लव स्टोरी आगे बढ़ी। हम रात को 12 या 1 बजे तक बातें किया करते थे। वह डाइट का कोर्स कर रही थी। वह मुझे हमेशा पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए फोर्स करती रहती है। मुझे उसकी यही अदा बहुत पसंद है। मैंने पिछले वैलेंटाइन डे पर प्रपोज डे के दिन उसकी एक क्लासमेट से पूछा कि क्या आज के दिन प्रपोज करने से लड़की मना नहीं करती। तो उसने कहा हाँ, आज प्रपोज कर दो तो मना नहीं करेगी। उसके कहने से मुझमें हिम्मत आ गई और मैंने उसे प्रपोज कर दिया। उसने रिप्लाई तक करना बंद कर दिया। फिर मुझे लगा वह गुस्सा हो गई, तो मैंने कहा ये तो मैंने मजाक में बोला था, तुम सीरियस क्यों हो गई। तो उसका जवाब आया, मैं तो खुश हो गई थी मगर तुम्हें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था, सच ही बोल देते। मैंने कहा अरे नहीं, मैंने सच बोला है, मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा हूँ। वह हंसने लगी।
मेरी बातों को मजाक में ले गई। हम दोनों में फिर से बहुत बातें होने लगी। उसके बाद जब मैं अपने गांव गया तो मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था। मैंने गांव जाके उससे कहा मुझे बहुत बुरा लग रहा है यहाँ। मुझे रोना आ गया। इस रोने ने ही शायद मेरी किस्मत खोल दी। तभी से वह मुझसे भी प्यार करने लगी। उसने मुझे फोर्स किया कि तुम जल्दी आ जाओ दिल्ली। उसके कहने से मैं तुरंत आ गया। हम 8 महीने बाद एक दिन मिले तो मुझे बहुत शर्म आ रही थी उसके सामने। वह बोलती जा रही थी। वह मुझे अच्छी तरह समझती है और मैं उससे। अब हम बहुत बार मिल चुके हैं। अब मुझे शर्म नहीं आती। बहुत प्यार करता हूं मैं उससे। उसका नाम नहीं बताऊंगा, शायद उसे अच्छा न लगे, मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारी जातियां अलग हैं। उसके माँ पापा इंटरकास्ट मैरिज के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन मैं किसी भी हाल में उसे पाना चाहता हूँ। वह भी अपने मम्मी पापा को हर्ट नहीं करना चाहती। अगर उसने घर में किसी को बताया तो घर में हंगामा हो जाएगा। इसी डर से उसने अभी तक घर में नहीं बताया है। मैं आपके माध्यम से उसके माता पिता को समझाना चाहता हूं कि जाति प्रथा जैसी दकियानुसी बातों पर यकीन न करें। प्लीज हमारी फीलिंग्स को समझें। हम आपके आशीर्वाद के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं। हाय दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। अगला पार्ट देखने के लिए इंतजार करें।